नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली गुजारिश, यदि आपने तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट अभी बटन दबा के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर है तो फॉलो कर लीजिए। लोकसभा चुनाव के बीच बड़ी खबर। एडमिशन ओपन, वेलकम यू डीएवी डबवाली सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज ही अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य करें सुरक्षित। आओ चलो चले डीएवी स्कूल। आपके इलाके में उत्तम शिक्षा देने के लिए हमेशा वचनबद्ध। पता है डीएवी पब्लिक स्कूल, चौटाला रोड, डबवाली। संपर्क करें 9996438833। नमस्कार, तेज हरियाणा पर एक बड़ी अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि आईएनएलडी के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। दरअसल इनेलो के स्टेट पार्टी के दर्जे पर अब खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 6% वोट भी नहीं मिले थे और सिम्टम और नियम ये कहता है कि दोबारा अगर ऐसा हुआ तो फिर आईएनएलडी के चश्मे का निशान है वो छिन सकता है। देश को प्रधानमंत्री, हरियाणा को सीएम देने वाली इनेलो यानी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का स्टेट पार्टी का दर्जा अब खतरे में है। आपकी राय भी जानना चाहेंगे, क्या इस बार इनेलो अपने खोए हुए जनाधार को वापस कर पाएगी? क्या वोट बैंक में बढ़ोतरी होगी? क्या इस बार जिस तरीके से बीजेपी ने मजबूत कैंडिडेट देने का प्रयास किया है लेकिन कांग्रेस कह रही है कि बदले हुए चेहरे हैं, ऐसे में आईएनएलडी कितना इफेक्ट इस बार इस चुनाव पर छोड़ सकती है? आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। पार्टी का लंबा इतिहास रहा है। इसने लोकदल, जनता दल, समाजवादी जनता दल और हरियाणा लोकदल राष्ट्रीय से लेकर इनेलो तक का सफर तय किया है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने पार्टी का सफर शुरू किया था। 2018 में चौटाला परिवार बिखरा तो इनेलो को बड़ा नुकसान हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में 1.89% और विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2.44% वोट मिल पाए। लोकसभा में कोई सीट ही नहीं मिली है। विधानसभा में सिर्फ पार्टी के महान प्रधान महासचिव अभय चौटाला ही अपनी सीट बचा पाए। इस बार भी कम से कम 6% वोट और 1 सीट या 8% वोट नहीं मिले तो स्टेट पार्टी का दर्जा व चश्मे का निशान तक फिर छिन सकता है। तो ये आईएनएलडी के लिए एक खतरे की घंटी आप कहिएगा। इनेलो का स्टेट पार्टी का दर्जा अब खतरे में है। ताऊ देवीलाल के समय बनी पार्टी 2018 में चौटाला परिवार में बिखराव से ये सबसे बड़ा जो नुकसान हो गया है। और आपको बता रहे हैं कि अब पार्टी का लंबा इतिहास रहा है और कहीं ना कहीं अब अभय सिंह चौटाला और ओपी चौटाला के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इनेलो का स्टेट पार्टी का दर्जा बचाने के लिए अभय चौटाला को पूरी ताकत लगानी होगी, लगा रहे हैं। वे खुद कुरुक्षेत्र सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। पार्टी के पुराने नेता रामपाल माजरा भी प्रदेश अध्यक्ष अब बनाए गए हैं। अभय सिरसा से लेकर नूंह तक पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। पार्टी सिरसा और कुरुक्षेत्र सीट पर उम्मीद के साथ मैदान में है। हिसार, गुरुग्राम में सीट पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है और ऐसे में अगर लगातार 2 बार ऐसा होता है तो फिर छिन जाएगा चश्मे का निशान। किसी भी पार्टी को सबसे बड़ी हम एक्सपर्ट से इस बात को समझने का कोशिश करते हैं। एडवोकेट पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में हेमंत कुमार कहते हैं कि किसी भी पार्टी को लगातार 2 चुनाव लोकसभा विधानसभा में निर्धारित वोट नहीं मिलते हैं तो स्टेट पार्टी का दर्जा छिन जाता है। लोकसभा चुनाव में 6% वोट और 1 सीट या 8% वोट की जरूरत होती है। विधानसभा में 6% वोट और दोनों सीट होनी चाहिए। नियम के अनुसार अगर ऐसा लगातार 2 चुनाव, 2 लोकसभा 2 20 में अगर ये सब नहीं होता है तो पार्टी के चुनाव चिन्ह है वो फिर छिन जाता है। तो इनेलो का अब तक का सफर बेहद अच्छा रहा है, लेकिन आप देखिए 1998 में ताऊ देवीलाल के समय जन्मी इस पार्टी को इंडियन नेशनल लोकदल का नाम पड़ा। 1999 में इसी नाम से चुनाव लड़ा गया। भाजपा के साथ गठबंधन किया, दोनों ने 5-5 सीटों पर चुनाव लड़ा और जीत भी दर्ज की। वर्ष 2000 में विधानसभा चुनाव इनेलो ने भाजपा के साथ गठबंधन में लड़ा। इनेलो ने 62, भाजपा ने 29 उम्मीदवार उतारे। इनेलो ने 47, भाजपा ने 6 सीटें जीती। ओपी चौटाला 5वीं बार सीएम बने। 2004 में चुनाव में भाजपा इनेलो का गठबंधन टूटा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 9, भाजपा ने 1 सीट जीती। 2005 में विधानसभा चुनाव में इनेलो को सिर्फ 9 सीटों पर जीत मिली। 2009 में लोकसभा चुनाव में भी इनेलो कोई सीट नहीं जीत सकी, लेकिन विधानसभा चुनाव में 32 सीटों पर जीत हासिल की। अकाली के साथ दल का प्रत्याशी था उस वक्त गठबंधन में। 2014 के सत्र में लोकसभा चुनाव में इनेलो ने 2 सीटें जीती, विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीती, लेकिन 2018 में इनेलो बिखर गई। ओपी चौटाला के बड़े बेटे अजय चौटाला व उनके बेटों ने अलग अलग अपना जननायक जनता पार्टी बना लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में इनेलो की कोई सीट नहीं, विधानसभा चुनाव में सिर्फ एकमात्र अभय चौटाला मैदान में रह गए हैं।
तो पार्टी के लिए अब पूरी ताकत, सबसे बड़ी जिम्मेवारी अभय चौटाला पर आ गई है। और हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये 1998 से ताऊ के टाइम से चला ये संघर्ष किस तरीके से बिखरा है। और ऐसे में इस बार सबसे बड़ी चिंता पार्टी को इस बात की है कि अगर दूसरी मर्तबा इस बार लोकसभा चुनाव और उसके बाद विधानसभा में अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इंडियन नेशनल पार्टी का नाम भी अपने आप वजूद उसका खतरे में होगा। चुनाव चिन्ह जा सकता है उसके बाद, तो चुनाव चिन्ह जाने के बाद बहुत बड़ी मुश्किलें हो जाती है। ऐसे में एक बहुत बड़ा नाम रखता है ताऊ देवीलाल का ये कुनबा, और हरियाणा की चौधर में जब राजनीति की चौधर की बात आती है तो चौटाला की चौधर सिर चढ़कर बोलती है। लेकिन चुनाव में जिस तरीके से समीकरण और पिछले अगर आप एक आधे दशक से देखेंगे तो इंडियन नेशनल पार्टी की जो साख है वो कहीं ना कहीं खतरे में नजर आ रही है। ऐसे में अब खोया जनाधार पाना सबसे बड़ी चुनौती आईएनएलडी के लिए हो गई है, और वो भी ऐसे वक्त में जब लोकसभा में इस बार कुरुक्षेत्र से जाकर कुरुक्षेत्र की उस धरती से अभय चौटाला ने जो चुनावी दाव मंजवाया है, इस बार उन्होंने पेचा वहाँ पर उनके सामने ही वही कैंडिडेट जिनसे अभय कभी 1 लाख से ज़्यादा मतों से हार गए थे। इस बार भी नवीन जिंदल को कांग्रेस से भाजपा में कन्वर्ट करके बीजेपी ने बड़ा खेल किया है। और वहीं पर हिसार सीट पर सबसे बड़ी निगाहें हैं, सिरसा लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी निगाहें हैं। क्या सिरसा लोकसभा सीट पर आईएनएलडी कोई मजबूत कैंडिडेट दे पाएगी? क्या हिसार में इस बार आईएनएलडी जिस तरीके से कयास है, अभी तक हालांकि अधिकारिक घोषणा होना बाकी है, सुनैना चौटाला अपने ससुर चाचा को क्या बड़ा कंपटीशन दे पाएगी? वहीं से कांग्रेस की टिकट की डिमांड बढ़ गई है हिसार में, ये अब सबसे बड़ा सवाल पैदा हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार पार्टी को डू एंड डाई की सिचुएशन से कहीं ना कहीं आईएनएलडी को गुजरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।